हम कृषि का विविधीकरण करते हैं। माननीय सभापति महोदय, केवल अनाज की खेती नहीं, फलों की खेती, फूलों की खेती, सब्जियों की खेती, औषधि खेती, एग्रो फॉरेस्ट्री, और उसके साथ साथ माननीय सभापति महोदय पशुपालन, अनेकों प्रकार मधुमक्खी पालन, अनेकों प्रकार के काम को जोड़ के छोटे और सीमांत किसानों को भी ज्यादा लाभ कैसे हो सके, उसकी योजना ये सरकार बना रही है। मुझे कहते हुए खुशी है माननीय सभापति महोदय, आईसीआर ने अलग अलग एग्रो क्लाइमेटिक जोन के आधार पर विभिन्न जलवायु क्षेत्रों में 74 एकीकृत कृषि प्रणाली विकसित की है। हम ये प्रयत्न कर रहे हैं माननीय सभापति महोदय कि छोटा किसान, 1 हेक्टेयर का किसान, क्योंकि जोत के आकार काफी छोटे हैं हमारे देश में, वो उसमें कैसे लाभ कमा पाए। वो केवल अनाज नहीं, बाकी फसल भी लगाए, उसके साथ सहायक काम भी चलाए। इसका एक मॉडल बनाए, हम मॉडल फार्म बना रहे हैं और किसान को एजुकेट करेंगे कि 1 हेक्टेयर में भी फायदे की खेती करना है। तो ये एक मॉडल है, किसान देख के सीखेगा। और एक बात और माननीय सभापति महोदय, केमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग हमारे अन्न के भंडारों को भरने के लिए वरदान साबित हुआ, लेकिन आज मैं आपके माध्यम से सभापति महोदय कहना चाहता हूं कि केमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग अंधाधुंध हो रहा है और इसके कारण फसलों पे उसका कुप्रभाव पड़ रहा है। माननीय सभापति महोदय, मैं थोड़ी तकलीफ के साथ कहना चाहता हूं, केमिकल फर्टिलाइजर जरूरी है, लेकिन एक सीमा से अधिक उपयोग हमारी फसलों को भी खराब करता है। कई राज्य ऐसे हैं कि कैंसर एक्सप्रेस जैसी ट्रेनें चल जाती है और हमारी भूमि के स्वास्थ्य को भी खराब कर रहा है। उर्वरा शक्ति कम हो रही है, मित्र कीट मारे जा रहे हैं। सभापति महोदय, इस समय बरसात के समय हम देखते थे, एक जमाने में जो गांव में रहते कितने केंचुए आते थे। ये केंचुए सबसे बड़े उर्वरक हैं। ये धरती में नीचे जाते थे, ऊपर आते थे, उर्वर बनाते थे और वो मिट्टी खाते थे और मिट्टी जब बाहर देते थे तो वो भी खाद का काम करती थी। अब केंचुए समाप्त हो गए, अब समय आ गया है। मैं प्राकृतिक खेती के बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन समय आ गया है, तब हमको उत्पादन बनाए रखते हुए, उत्पादन बढ़ाते हुए हमको सोचना पड़ेगा प्राकृतिक खेती के बारे में।